आज की कहानी है आप जैसी ननद कभी अपनी भाभी पे बोझ नहीं हो सकती। दीदी दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। हाँ बोल, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों बोल रही हो? अपनी बहन निधि की आवाज सुन नैना ने पूछा। क्या कहूँ दीदी, आज मम्मी से बता रही थी मेरी ननद आने वाली है छुट्टियों में। कौन नया? तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बातें? नया का मायका है तो आएगी। और जहाँ तक मुझे याद है पिछले साल की छुट्टियों में वो आ नहीं पाई थी। वाह दीदी, आपको तो सब याद रहता। कहो तो आपके घर भी भेज दूं अपनी दीदी को। छेड़ते हुए निधि ने कहा तो नैना भी हंसने लगी। मैं उदास नहीं हूँ दीदी, पर परेशान हूँ। मम्मी जी से ज्यादा काम होता नहीं और पिंकी भी अभी छोटी है। कैसे सब करूँगी? 4 लोगों में इतना काम हो जाता है कि शाम तक मैं थक जाती। अभी ये हाल है तो जब निया दीदी और उनकी दोनों बेटियां आ जाएगी फिर क्या होगा? इतना टेंशन ना ले निधि, निया समझदारी, सब मैनेज हो जाएगा। अपनी बहन को समझा। नैना ने फोन रख दिया। निधि और अरुण की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे। 1 साल की बच्ची थी कि अरुण से निया उम्र में काफी बड़ी थी और शादी भी बहुत पहले हो चुकी थी। दोनों बेटियां भी समझदार थी। निधि के ससुर जी नहीं थे और सास राधा जी थोड़ी अस्वस्थ रहती थी। छोटी बच्ची और काम बढ़ जाने के डर से निधि परेशान हो रही थी। अरुण से मार्केट से सूखा नाश्ता और बिस्किट नमकीन सब रखवा लिया था। निधि ने 2 दिन बाद की ट्रेन थी। निया की निधि ने धीरे धीरे गेस्ट रूम साफ कर सारी जरूरत की चीज रख दी। मन ही मन बहुत परेशान थी निधि, लेकिन फिर भी सब कुछ अपने साथ से पूछ पूछ कर रही थी। जिस दिन निया की ट्रेन आने वाली थी सुबह जल्दी उठ काम में लग गई। नेहा की पसंद तो पहले ही मम्मी जी से निधि ने पूछ रखा था। एक तरफ अरहर की दाल चढ़ा दी और मटर पनीर की सब्जी की तैयारी शुरू कर दी। पिंकी अभी सो रही है, तब तक जल्दी से दाल और सब्जी बना जाए तो आराम रहेगा। फिर रायता और पुलाव की तैयारी कर लूंगी। खुद से बातें करती निधि जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। तब तक पिंकी की रोने की आवाजें आने लगी। हे भगवान, आज ये इतनी जल्दी कैसे जाग गई? परेशान हो पिंकी को गोद में ले रसोई में जाने लगी। तब तक राधा जी पूजा कर आ गई। बहू पिंकी को मुझे दे और ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं। एक सब्जी दाल चावल बहुत है, कोई मेहमान नहीं। निया, और तू इतनी गर्मी में अकेले क्या क्या करेगी? लेकिन मम्मी जी ऐसे अच्छा नहीं लगता। मेरी शादी के बाद पहली बार बच्चों को लेकर दीदी आ रही है। जो भी हो बहू, निया कोई मेहमान नहीं, जितना बोला उतना ही खाना बनेगा। मन ही मन निधि खुश भी हो रही थी। चलो कम से कम मेरी सास तो समझदार है। निया और बच्चों के आते घर में रौनक सी हो गई थी। पिंकी भी खुशी खुशी अपनी दोनों दीदी और बुआ के साथ खेलने में मस्त थी। ऐसा नहीं था कि निधि और निया में कोई अनबन थी, लेकिन काम बढ़ने के डर से निधि परेशान थी और खुल के खुश नहीं हो पा रही थी। अगले दिन रविवार था तो अरुण की भी छुट्टी थी। जब निधि सो के उठी तो निया दीदी, मम्मी जी और निया दीदी की दोनों बेटियां बाहर लॉन में बैठी बातें कर रही थी। अरे निधि, जाग गई तुम? आ जाओ, यही हमारे पास बैठो और अरुण को भी जगा दो, वो भी यही चाय पी ले हमारे साथ, निया ने दीदी को कहा। ठीक है दीदी, मैं चाय बना के लाती हूँ, निधि ने कहा। उसकी टेंशन ना लो, चाय बनी हुई है, प्लास्टिक में है, बस तुम दोनों फ्रेश हो आ जाओ। निधि और अनु फ्रेश हो आगे और सब सुबह सुबह की ठंडी हवा का मजा लेते, हंसी मजाक करते, गप्पे मारते चाय के मजे लेने लगे।
दीदी का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था बातें करने में। इतनी देर में तो सब्जी बना देती। दिन सड़ने से रसोई में कितनी गर्मी हो जाती है। क्या करूं? ठीक है दीदी, आप सब बातें करो, मैं तब तक सब्जी बना देती हूँ। निधि बेसन हो रसोई में जाने लगी। थोड़ी देर बैठो निधि, अभी तो 7 भी नहीं बजे। थोड़ी देर बाद चली जाना, इतना कर निया ने निधि को रोक लिया। 1 घंटे बाद जब धूप लॉन में आने लगी तब सब उठकर अंदर में आ गए। निधि को बहुत गुस्सा आ रहा था, अपनी ननद पे इतना समय बर्बाद करवा दिया। अब तक नाश्ता बन चुका रहता और खाने की भी तैयारी हो गई होती। मन ही मन भुनभुनाती निधि रसोई में जाने लगी। तब तक पिंकू रोने लगी। लगता है बहू पिंकी को भूख लगी है, जा अपना दूध पिला दे। अपनी सास की बातें सुन बुरी तरह चिढ़ गई निधि। आज तो पूरा दिन रसोई में रोना होगा। दिन भर इनकी फरमाइश को पूरा करते रहो। नौकरानी समझ लिया मुझे। पिंकी को गोद में ले निधि अपने कमरे में दूध पिलाने लगी। 1 घंटे बाद पिंकी को किसी तरह सुला, जल्दी से रसोई की तरफ भागी। ये क्या, चूल्हे पे एक तरफ सब्जी सटी थी और रोटी के लिए आटा लग चुका था। देखा तो हॉल में दोनों लड़कियां ने सफाई का काम संभाल रखा था। अपनी आंखों पे एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ। निधि को ये क्या दीदी, मैं तो आज ही रही थी, आपने क्यों किया? तो क्या हुआ निधि, छोटी बच्ची है तुम्हारी और माँ ने बताया आजकल काम वाली ने भी छुट्टी कर रखी। इतनी गर्मी है, सब मिलके करेंगे तो काम भी जल्दी हो जाएगा और सब गप्पे भी लगा लेंगे। साथ साथ अपनी सोच पे शर्मिंदा हो उठी निधि। मैंने क्या क्या सोच लिया था निया दीदी के लिए, और उन्हें कितना ख्याल है मेरा। ठीक है दीदी, पर सोनी मोने भी सफाई में लगी है, हमें आदत है मामी, हम अपने घर पे भी करते। दोनों ने एक सवार में अपनी मामी को कहा। सही कहा बच्चों, निया ने हंसते हुए कहा। हम यहाँ तुम लोगों के साथ समय बिताने आए। निधि तुम अकेली सब करो और मैं बैठी रहूं तो ये क्या अच्छा लगेगा? फिर तो मेरा आना ही तुम्हें बोझ लगने लगेगा, और मैं तो यहाँ अपने भाभी के साथ कुछ खूबसूरत पल बिताने आई हूँ, ना कि तुम्हारा काम बढ़ाने या तुम पे बोझ बनने। नेहा की बात सुन निधि ने प्यार से अपनी ननद को गले लगाए लिया। आप जैसी ननद कभी अपनी भाभी पे बोझ नहीं हो सकती दीदी।